अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अपने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 को कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 को स्टार्ट करेंगे। 3.2 के डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि 3.2 में हम लोगों ने किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसको हम लोगों ने किस मैथड से सॉल्व करना है। तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पेज नंबर 35 पे देखें तो वहाँ पर आपकी बुक में आपको गिवन है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 3.2 में हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को सॉल्व करने वाले हैं। एक ये मेथड है कि यहाँ पे लिखा हुआ एक नंबर है इस 639 डिविजिबल बाय 2 और 3। तो यह हम लोगों ने चेक करना है क्या ये नंबर जो हमें गिवन है ये 2 और 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके लिए हमारे पास ये वाला कंप्लीट मेथड है, यानी कि हम लोग इस नंबर को 2 पे भी कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, 3 पे भी कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे और जिस पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर है तो हम कहेंगे ये नंबर 3 पे तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन चूंकि 2 पे डिवाइड करने से इसका रिमाइंडर बच रहा है तो हम कहेंगे ये नंबर 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है ये थोड़ा लेंथी मेथड है, यानी कि आप लोगों को जितने भी टेबल्स गिवन हो 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, इनके जितने भी आपको टेबल दिए जाए कि चेक करें ये नंबर इस टेबल पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए आप लोगों को बहुत डिटेल में अगेन एंड अगेन ये डिवीजन का मेथड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में ही आपको एक और शॉर्ट मेथड गिवन है जिसको आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है और उसकी हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि कोई भी नंबर किसी नंबर पे जो है वो डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। सिर्फ जस्ट आप उसको देख कर बता सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई नंबर दिया जाए और कहा जाए कि आप लोग उसको चेक करें कि 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ पर ऊपर हेडिंग में लिखी हुई है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये आपका पेज नंबर 36 है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें कि कोई भी नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए मेथड ये है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट एंड्स इन 0, 2, 4, 6 एंड 8। यानी कोई भी नंबर अगर 2 पे डिवाइड होगा तो उसके वंस के कॉलम में, ठीक है, उसके एंड्स का मतलब है उसके वंस के कॉलम में 0, 2, 4, 6 या 8 आना चाहिए। अगर इन 5 इवन नंबर्स में से कोई नंबर आ रहा होगा उसके वंस के कॉलम में तो हम कहेंगे वो नंबर भी इवन है और वो 2 पे डिविजिबल है। जैसे आपको 2 के इर्द गिर्द कुछ इस तरह से नंबर नजर आ रहे हैं। देखिए ये नंबर लिखा हुआ है, ये 5 डिजिट नंबर है, लेकिन हम लोगों ने इसके सबके लास्ट जो था वंस का कॉलम है उसको देखना है। 4 है, ठीक है, 4 इवन नंबर है तो हम कहेंगे ये नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है। पूरा कंप्लीट मैथड डिवीजन का हमें करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर हम 1000 को देखें तो उसके वंस के कॉलम में भी 0 है, ठीक है, 0 भी इवन नंबर है तो हम कहते हैं 1000 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। सिमिलरली अगर ये 5 डिजिट नंबर देखें तो इसके लास्ट में भी 8 है, 8 भी इवन नंबर है तो ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। और देन यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, इसके वंस में भी 4 है तो ये भी इजीली डिवाइड हो सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूँ 143, ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग 3 के वंस में देखें तो ये 3 है विच इज़ ऑड नंबर, ठीक है। 143 के वंस के कॉलम में देखें तो 3 है जो कि इन 5 नंबर्स में नहीं आता, 3 ऑड नंबर, तो इसका मतलब है 143 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो इजी मेथड है कि आप लोगों ने ये चेक करना है कि जो 5 नंबर है ये वंस के कॉलम में आने चाहिए। अगर ये वंस के कॉलम में आ रहे होंगे तो हम कहेंगे कि ये नंबर भी 2 पे डिवाइड होता है, अगर अदरवाइज हम कहेंगे नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट जो 3 का टेबल है उस पर चेक करने का मेथड ये है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर 3 पे उस टाइम डिवाइड हो सकता है अगर उसके डिजिट्स का जो सम है वो 3 पे डिवाइड होता हो। लाइक अगर हमें ऐसे नंबर दिए जाएं जो 3 to 30 तक हो तो उनको हम इजीली बता सकते हैं 3 के टेबल पे आता है, क्योंकि हमें 3 का टेबल 30 तक आता है। ठीक है, 3 10 या 30, लेकिन अगर उससे ग्रेटर वैल्यू आ जाती है तो उसके लिए चेक करने का मैथड ये है कि आप लोगों को कोई भी नंबर गिवन हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 79 गिवन है, बिगर नंबर है 30 से, हम क्या करेंगे 79 को आपस में ऐड कर देंगे तो 7 + 9 हमारे पास आता है 16। क्या 16 3 के टेबल पे आता है? नहीं आता। 3 5 = 15, 3 6 = 18। ठीक है, इसका मतलब है 16 जो है वो 3 के टेबल पे नहीं आता, तो इसका मतलब है 79 भी नहीं आता होगा। यहाँ पर जैसे आपके पास एक और एग्जांपल है 72। अब अगर हम 72 को प्लस करें, 7 और 2 को आपस में प्लस करें तो आपके पास आता है 9। क्या 9 3 के टेबल पे आता है? यस, 9 3 के टेबल पे आता है। अगर 9 3 के टेबल पे आता है तो इसका मतलब है 72 जो है वो भी 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल पे आता होगा। ठीक है, 3 के टेबल पे चेक करने का ये मेथड है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास ये नंबर गिवन है 7512। हमने अब अगर 2 के टेबल पे देखना होता तो हम वंस का कॉलम देखते हैं, हमने 3 के टेबल पे देखना तो हम नंबर्स को ऐड कर लेंगे। 7 + 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, 13, 14 एंड 15, यानी कि 7 + 5 हमारे पास आ गया 12, 12 में 1 ऐड किया 13, 13 में 2 ऐड किया तो 14 एंड 15। इसका मतलब है इस नंबर को ऐड करने से 15 आ रहा है, दैट्स मीन कि ये नंबर जो है वो 3 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इस तरह से।
इसी तरह से स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास 4 का टेबल आता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। अगर कोई भी नंबर है उसको आपने देखना है कि वो 4 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लास्ट 2 डिजिट्स आपने देखने हैं। अगर वो ऐसा नंबर होंगे जो 2 पे इजी 4 के टेबल पे इजीली डिवाइड हो सकते होंगे तो उसका मतलब है वो नंबर 4 पे डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज वो नंबर 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा होगा। जैसे कि 56,724 आपको गिवन है, तो हमने लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है। ठीक है, अगर ये ऐसा टेबल है जो ऐसे नंबर है जो 2 के टेबल पे 4 के टेबल पे आते हैं तो हम कहेंगे ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये 4 के टेबल पे इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 5 का टेबल। 5 के टेबल का बहुत इजी मेथड है। 5 के लिए हम देखते हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट एंड्स इन 0 एंड 5, यानी कि इसके वंस के कॉलम में 0 या 5 होना चाहिए। हम 0 को इवन नंबर भी कहते हैं, वो 2 के टेबल पे भी डिवाइड होता है। मोस्टली जब 0 होता है तो हम उसको 2 के टेबल पे कंसिडर करते हैं, लेकिन आपको जहाँ पे कंडीशन चेक करनी हो, कोई नंबर ऐसा हो जिसके लास्ट में 0 आता हो तो आपसे पूछा जाए कि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है 5 पे हो सकता है, तो आपने दोनों में येस करना है। ऐसा नंबर जिसके वंस में 0 आ रहा हो वो 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, वो 5 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जिसके वंस के कॉलम में 5 आ रहा हो तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 पे डिवाइड होगा, क्योंकि आपको पता है 5 का टेबल होता है 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20, किसके वंस के कॉलम में आ ही 0 एंड 5 रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं जिसके वंस के कॉलम में 0 या 5 आ रहा होता है वो 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहा होता है। तो ये 5 के टेबल पे चेक करने का मेथड है। उसके बाद हमारे पास आता है 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अगर कोई नंबर 2 पे और 3 पे दोनों पे डिवाइड हो सकता है तो वही नंबर 6 पे भी डिवाइड हो सकता है। लाइक यहाँ पर आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 48। अब 2 पे चेक करने का मेथड क्या है कि हमने उसका वंस का कॉलम देखना है कि वो इवन होना चाहिए। तो यहाँ पर वंस का कॉलम इवन है, 8 लिखा हुआ है, तो 2 का टेबल यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। ठीक है, अब 3 के टेबल पे चेक करने का मेथड ये है कि आप लोगों ने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो 4 + 8 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो 12 जो है वो 3 के टेबल पे आता है, यस आता है। ये जो ऊपर एंड इन 8 लिखा हुआ ये 2 के टेबल के लिए था, और ये जो 12 है ये 3 के टेबल के लिए था। ठीक है, तो ये दोनों टेबल पे सेटिस्फाई हो गया कि दोनों टेबल पे ही आता है। इसका मतलब है 48 जो है वो 6 के टेबल पे भी आता होगा। अगर आप लोग नॉर्मली देखें तो 6 8 48। ठीक है, तो वैसे भी 48 6 के टेबल पे आता है, लेकिन हम लोगों ने चेक करना है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों टेबल्स पे आता हो तो वो 6 के टेबल पे आता होगा। लाइक अगर आपके पास यहाँ पे 4506 एक नंबर गिवन है, हम सबसे पहले 2 का टेबल के लिए देखेंगे तो एंड्स इन 6, यानी कि उसके वंस के कॉलम में 6 आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, 0 2 4 6 या 8, तो 6 है, इवन नंबर है, तो ये 2 की कंडीशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद 3 के टेबल की कंडीशन ये है कि इन सारे नंबर्स को आपस में आपने ऐड करना है। तो 4 5 एंड 6, क्योंकि 0 है ना, 0 को इस नंबर में भी ऐड करेंगे तो उससे तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम जो ये नंबर है 4 5 एंड 6 इनको ऐड किया तो 15 आ गया। क्या 15 3 के टेबल पे आता है? यस आता है। तो इसका मतलब है कि ये 2 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 6 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा होगा कम्प्लीटली। ठीक है, तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स इनकी 1 से 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आपने रिवाइज करना है इन सारे डिविजिबिलिटी रूल्स को, ताकि आपको ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाए और आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आप इसको बहुत ईजिली कंप्लीट करते जाएँ। अब आते हैं, हमारे पास बारी आती है 8 के टेबल की। 7 का टेबल जो है वो एक ऑड नंबर है। ज़्यादातर ऐसे नंबर आ रहे होंगे जो इजीली 7 पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम जब हमें क्वेश्चंस गिवन होते हैं वो इन नंबर्स पे गिवन होते हैं जो हमें यहाँ पर इस पेज पे गिवन है, इनका टेबल हमने चेक करना होता है। 7 चूँकि ऑड नंबर है उसका हम लोगों ने मोस्टली 7 के टेबल पे नंबर्स को चेक नहीं करना होता। ठीक है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। 4 के लिए था कि किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल बाय 4 हों, और 8 के लिए ये मैथड है कि किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 8 हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 13,592 इज़ डिविजिबल बाय 8, यानी कि ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 8 है। किस तरह से? हम लोगों ने इसके लास्ट 3 डिजिट्स को पिक किया, क्योंकि 2 डिजिट हमें 80 तक जो है 8 का टेबल आता है, उससे बिगर हमें नहीं आता। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स को पिक करेंगे, डिवीजन के सिंबल के अंदर लिखेंगे, उसको 8 पे डिवाइड करेंगे। अगर लास्ट 3 डिजिट्स कंप्लीटली सॉल्व हो जाते हैं, उस पर कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो हम कहेंगे ये पूरा का पूरा नंबर 8 पे डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज ये जो नंबर है 8 पे डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 8 पे चेक करने का मेथड था। देन उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 9 आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर 9 पे डिवाइड हो सकता है अगर उसके जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो ऐसा नंबर आ रहा हो जो 9 के टेबल पे आता हो। यानी कि ये कुछ ऐसा ही मिलता जुलता इसका मेथड है जो हमने 3 के लिए किया था, कि हमने सम ऑफ डिजिट करना है और ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 के टेबल पे आता हो, तो वो 3 पे डिवाइड हो सकता है। सिमिलरली हम लोगों ने सम ऑफ डिजिट करना और ऐसा नंबर आना चाहिए जो 9 के टेबल पे आता हो। ठीक है, तो वो हम कहेंगे वो नंबर 9 पे डिविजिबल बाय है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 171, हम लोगों ने 171 को ऐड किया तो 9 आ गया। क्या 9 9 के टेबल पे आता है? यस आता है, तो हम कहेंगे ये डिविजिबल बाय 9 है। अगर यहाँ पर ये आता फॉर एग्जांपल 1 की जगह पे 0 होता तो 1 + 7 करते तो 8 आता। 8 चूँकि 9 के टेबल पे नहीं आता तो हम कहते कि जो आपके पास 170 है ये नॉट डिविजिबल बाय 9 है। ठीक है, इस तरह से नीचे एक नंबर आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर गिवन था ये वाला, उसको हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको ऐड किया, इनके 8,12,754 नंबर थे, इन सबको हम नंबर्स को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया 27। क्या 27 9 के टेबल पे आता है? यस, 9 से 27। इसका मतलब है ये पूरा जो 6 डिजिट नंबर है ये भी कम्प्लीटली 9 पे डिवाइड हो सकता है, तो हमें उसको पूरा 9 पे डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आगे मूव करें तो हमारे पास है 10 का टेबल। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 इफ़ इट एंड्स इन 10, यानी कि ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो 10 पे डिवाइड हो सकता है जिसके एंड पे 10 आ रहा हो। ठीक है, 10 के डिजिट्स आ रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 200, 200 इजीली 10 के टेबल पे आता है। 400 भी आता है, 590 भी आता है हमारे पास। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर होने चाहिए जैसे कि 70, 80, 270, 970, 980, यानी कि 80 का जो डिजिट है ना, 80, 90, 10 का डिजिट वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे कोई नंबर देती हूँ 142, तो ये कभी भी 2 के टेबल पे 10 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन मैं अगर आपसे कहती हूँ कि 140, तो यस, देखिए इसका 40 का जो सिंबल है ये कंप्लीट है। 40, 50, 60 के 10 का कॉलम कंप्लीट होना चाहिए, वंस के कॉलम में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर इजीली 10 पे डिवाइड हो सकता है। अगर वंस के कॉलम में कोई नंबर आ जाएगा तो वो 10 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है 10 का टेबल इस तरह से होता है। ठीक है, फिक्स टेंस के कॉलम में आ रहा होता है, तो अगर हम लोग यहाँ पर वंस के कॉलम में कोई डिजिट ऐड कर देते हैं तो वो कभी भी 10 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, उसका हमेशा रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से इसको याद रखना है। देन स्टूडेंट्स आगे मूव करें तो हमारे पास आता है 11। मतलब हम लोग 2 से स्टार्ट किया हम लोगों ने और 11 के टेबल तक आए। ठीक है, बीच में सिर्फ 7 का टेबल मिसिंग है, बाकी हमने 2 to 11 सारे टेबल्स की डिविजिबिलिटी रूल देख लिया है, किस तरह से डायरेक्ट नंबर को देख के पता चल जाता है कि वो इन नंबर्स पे डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स इन आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। यानी कि ऑल्टरनेट डिजिट से क्या मतलब है कि अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर है तो आखिरी वाले 3, ठीक है, ये देखें ज़रा, ये 1 और ये 1, ठीक है, इस तरह से बीच में से आप 3 को स्किप कर देंगे। इसी तरह से अगर आपके पास 4 डिजिट नंबर आता है, लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो आपने इन दोनों का पेयर बना के और इन दोनों का पेयर बना के चेक करना है कि क्या ये ऐसे नंबर हैं जिनको डिवाइड करें तो 0 आता है या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो 45 एंड 69 इज डिविजिबल बाय 11 एज 4 और 5, यानी कि इन 2 ऑल्टरनेट डिजिट्स को हमने ऐड किया माइनस इन 2 ऑल्टरनेट डिजिट्स को हमने ऐड करके माइनस किया। 9 आ गया, 9 - 9 इज़ 0। तो हमने यहाँ पर कहा था कि इनकी ऑल्टरनेट डिजिट्स इज़ आइदर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन, यानी कि उनका माइनस सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स इज़ आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि ऑल्टरनेट डिजिट्स का हम लोगों ने सम करना है, उनको आपस में माइनस करना है। अगर माइनस करके 0 आता है या मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो हम कहेंगे वो नंबर जो है 11 पे डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब 6 है तो उसका इक्वल 3 डिजिट्स बनते हैं। 5 होता तो हम 2 लेते, दरम्यान का एक 1 रह जाता। ठीक है, डिजिट, तो हम लोगों ने अब क्या किया, इन 3 डिजिट्स को जो लास्ट में और इन 3 डिजिट को जो स्टार्ट में है, ठीक है, हमने 9 8 9 को ऐड किया। ठीक है, माइनस किया 1 2 1। अब ये किस तरह से इस डिजिट को पिक कर रहे हैं, अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पर उन्होंने पिक किया था 1 2 5 3, और अगर यहाँ से देखें तो उन्होंने पिक किया 1 8 और 9। ठीक है, 1 8 और 9, यानी कि इवन और ऑड डिजिट्स को, यहाँ से 1 2 और 9 इनको पिक किया, इनको आपस में ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर आ गया 22। अगर ये 22 आ गया, 22 11 के टेबल पे आता है तो हम कहेंगे येस ये डिविजिबल बाय 11 है, अदरवाइज हम कहेंगे कि डिविजिबल बाय 11 नहीं है। अगर हम 4 डिजिट वाले को देखें तो उन्होंने स्टार्ट के 2 और लास्ट के 2 पिक किए थे। अगर हम 6 डिजिट्स वाले को देखें तो उन्होंने मिड में से वैल्यू उठाई, इसके 9 पिक किया, 8 पिक किया और 9 पिक किया। ठीक है, उसके बाद 1 2 एंड 1, यानी कि ऑड प्लेस वैल्यू और इवन प्लेस वैल्यू को अलग अलग से उन्होंने ऐड किया और उसके बाद उनका आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो उनके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ऑड एंड इवन प्लेस वैल्यू किस तरह से, 1 8 2 9 1, यानी कि अगर मैं से कहूँ ये 1 प्लेस पे, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे एंड 6 प्लेस पे ये। ठीक है, तो मैं 9 8 एंड इस वाले 9 को सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, जो इवन प्लेसेस पे हैं 2 4 एंड 6। ऑड प्लेसेस का मतलब है 1 3 एंड 5, तो 1 2 एंड 1 को मैंने यहाँ पर इन्होंने ऐड किया। फिर इन दो नंबर्स को इन
इन तीनों को भी ऐड करके माइनस किया इसमें से, तो 26 माइनस 4 22 आ गया। ठीक है, तो ये इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो पता चल जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम अपने एक्सरसाइज पे मूव करें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ऊपर डिफरेंट आपके पास एग्जांपल सॉल्व हुई हुई हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं तो उन एग्जांपल्स को हम यहाँ पर भी कवर अप कर लेंगे। एक्सरसाइज 3.2 देखें तो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4 और 5 एंड गिवन अ रीज़न फॉर ईच। हम लोगों ने यहाँ पर चेक करना है कि इनमें से ये जो नंबर है 26, 63 डिफरेंट नंबर्स गिवन है, 1 to 7 हमें पार्ट्स गिवन है, कौन कौन से नंबर है जो 2 पे, 3 पे, 4 पे एंड 5 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नंबर होगा जो 4 के 4 नंबर्स पे डिवाइड हो रहा होगा, कोई ऐसा नंबर होगा जो जस्ट 1 नंबर पे डिवाइड हो रहा होगा, बाकी 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा होगा। हमने जस्ट का डिविजिबिलिटी रूल देखना है 1 by 1, उसको चेक करना है और उसके मुताबिक हमने बता देना है कि ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ से दोबारा से अपने स्पेस से देखकर गो थ्रू कर सकते हैं कि 2, 3, 4 एंड 5 की जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हमारी 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 3.2 का वहाँ पे लिखा हुआ है 26। अब हम चेक करेंगे क्या 26 2 के टेबल पे डिवाइड होता है। 2 के टेबल पे चेक करने का मेथड ये था कि वंस के कॉलम में 0, 2, 4, 6 या 8 आना चाहिए। ठीक है, वंस के कॉलम में। ठीक है, ये हमने मेथड था 2 के लिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके वंस के कॉलम में 6 मौजूद है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिविजिबल बाय 2। ठीक है, कोमा लगाएंगे, देन उसके बाद 2 पे मूव करेंगे, 3 पे मूव करेंगे। 3 पे मूव करने का मेथड ये था कि हमने नंबर्स के जो डिजिट्स हैं, जिनके जो हमारे नंबर गिवन है, उन डिजिट्स को हम लोगों ने ऐड करना है। ठीक है, अगर वो 2 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 4 डिजिट, जितने भी डिजिट हैं, यहाँ पर 2 है, हमने अगर 2 + 6 को दोनों डिजिट्स को ऐड किया तो हमारे पास 8 आता है। क्या 8 3 के टेबल पर आता है? नहीं आता, तो इसका मतलब है 26 भी 3 के टेबल पर नहीं आता होगा। 4 के टेबल पर चेक करने का मेथड ये था कि लास्ट 2 डिजिट्स को, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 डिजिट्स गिवन थे, लास्ट 2 डिजिट्स को हमने चेक करना है। अगर वो 4 के टेबल पे आते होंगे तो इसका मतलब है ये नंबर भी आता होगा। अगर हम 4 का टेबल चेक करें तो हमारे पास 4 के टेबल में 26 नहीं आता। ठीक है, तो उसका मतलब है 4 का टेबल भी कैंसिल हो गया। देन हम अगर 5 के टेबल पे मूव करें तो 5 के टेबल की कंडीशन ये थी कि वंस के कॉलम में आपके पास 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर वंस के कॉलम में ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो इसका मतलब है 5 का टेबल भी कैंसिल हो गया। तो ये जो 2 है ये हमारे पास जस्ट आंसर, हम यहाँ लिखेंगे डिविजिबल बाय 2 और उसके साथ आंसर मेंशन कर देंगे। जो सेकंड पार्ट है विच इज़ 63। ठीक है, अगर हम 63 को देखें 2 के टेबल पे चेक करेंगे तो उसके लिए हमारे पास मेथड है कि वंस के कॉलम में 0, 2, 4, 6 एंड 8 आना चाहिए। यहाँ पर वंस के कॉलम में इन पांचों में से कोई नंबर नहीं है, दैट्स मीन कि 2 का टेबल यहाँ पर कैंसिल हो गया। उसके बाद हम 3 के टेबल पे मूव करें तो 3 के टेबल पे चेक करने का मेथड ये है कि नंबर्स को आप लोगों ने ऐड कर लेना है। ठीक है, तो अगर 6 + 3 करें तो हमारे पास 9 आता है, तो ये डिविजिबल बाय 3 है हमारे पास। ठीक है, 9 जो है वो 3 के टेबल पे आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे डिविजिबल बाय 3। ठीक है, उसके बाद अगर हम 4 के टेबल पे मूव करें तो उसका कंडीशन ये है कि लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो 4 के टेबल पे आने चाहिए। तो अगर हम 4 का टेबल देखें तो 4 के टेबल में 63 नहीं आता। ठीक है, अगर हम लोग वैसे भी इसको देखें तो ये ऑड सा नंबर है, और अगर हम इसको डिवाइड भी करके देखें 4 के टेबल पे 63 को, तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ से 2 आ जाएगा, देखें 23। अब 4 के टेबल में 4 4 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, तो 4 5 से अगर हम 20 यूज़ करेंगे, क्योंकि 4 6 26 तो 24 तो नहीं कर सकते, तो ये 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका मतलब है ये 4 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता। और 5 के टेबल की कंडीशन ये है कि इसके वंस के कॉलम में 0 या 5 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर हम वंस का कॉलम देखें तो वंस के कॉलम में ना तो 0 है ना 5 है बल्कि 3 है, तो इसका मतलब है ये 5 के टेबल पे भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये 3 का टेबल हमारा आंसर है। ठीक है, 63 जस्ट 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे विच इज़ 3, तो वहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 110। ठीक है, अब हमने सबसे पहले 2 का टेबल चेक करना है। उसके लिए हमारे पास यह है कि वंस के कॉलम में 0, 2, 4, 6 एंड 8 आना चाहिए, तो वंस के कॉलम में 0 मौजूद है, इसका मतलब है ये नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। 3 के टेबल के लिए कंडीशन क्या है कि इस नंबर को आप ऐड करें आपस में डिजिट्स को। ठीक है, तो अगर हम 1 + 1 + 0 इनको ऐड करें तो 2 आता है, नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता।
2 आ रहा है इसका आंसर। इसका मतलब 3 का टेबल कैंसिल। देन उसके बाद हम 4 का टेबल चेक करेंगे। 4 के लिए मेथड ये है कि इसके लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो 4 के टेबल पे डिवाइड होने चाहिए। तो इसके लास्ट जो 2 डिजिट्स बन रहे हैं वो 1 0 10 बन रहे हैं और 4 के टेबल में 10 नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 4 के टेबल पे भी डिवाइड नहीं हो सकता। 5 के टेबल का चेक करने का हमारा मेथड ये था कि 1s के कॉलम में 0 या 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर 1s के कॉलम में 0 मौजूद है, इसका मतलब है ये नंबर 5 के टेबल भी कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो इसके जो 2 नंबर हैं जिन पे कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है वो 2 एंड 5 है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 पे मूव करते हैं। वहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 435। अगर हम इसके 1s के कॉलम में देखें तो 5 है, ठीक है। इवन नंबर के लिए हमें क्या चाहिए, 2 0 2 4 6 एंड 8। तो ये 2 के टेबल पे तो नहीं आता, 2 का टेबल यहाँ पर कैंसिल। उसके बाद हम लोग अगर चेक करें 4 + 3 + 5 यानी कि 3 के टेबल के लिए चेक करें तो हमने इन 4 3 एंड 5 को ऐड करना होगा। 4 + 3 हमारे पास आता है 7, 7 + 5 हमारे पास आता है 12। यस, डिविजिबल बाय 3, ठीक है। जो 12 है वो 3 पे डिवाइड हो सकता है क्योंकि 12 3 के टेबल पे आता है। इसका मतलब है 435 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 4 के टेबल पे मूव करें तो उसके लिए कंडीशन है कि लास्ट 2 नंबर्स यानी कि जितने भी डिजिट्स आपको गिवन है उनके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 पे डिवाइड होने चाहिए। तो 4 के टेबल पे हमें पता 35 नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 35 4 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद 5 के टेबल की कंडीशन क्या है कि 1s के कॉलम में 0 या 5 आना चाहिए और अगर हम 435 के 1s के कॉलम में देखें तो 5 मौजूद है। इसका मतलब है ये 5 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो यहाँ हम आंसर में लिख देंगे 3 एंड 5, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग मूव करेंगे पार्ट नंबर 5 पे विच इज़ 6123। इसके 1s के कॉलम में आप देखें तो ऑड नंबर है, इनके 0 2 4 6 एंड 8 नहीं है, तो 2 का टेबल यहाँ पर कैंसिल हो गया। 3 के टेबल पे अगर हम चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, 6 + 1 + 2 + 3 इन नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। तो 6 + 1 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, 12 आ गया जो कि 3 पे डिविजिबल बाय है। इसका मतलब है कि 6123 जो है ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे हम 3 का टेबल लिख देंगे। उसके बाद 4 पे चेक करने का मेथड ये है कि लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 पे डिवाइड होते हो। तो 23 है, 23 जो है वो 4 के टेबल पे नहीं आता, 4 का टेबल कैंसिल। 5 के टेबल पे देखें तो लास्ट जो इनके 1s का कॉलम है वहाँ पर 0 या 5 आना चाहिए जो कि यहाँ पर 0 एंड 5 मौजूद नहीं है, तो ये 5 के टेबल पे भी डिवाइड नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ 3 के टेबल पे डिवाइड होता है और इसके साथ ही हम आंसर मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टूडेंट 6 पार्ट देखें तो वो हमें गिवन है 1036, ठीक है। इसके अगर आप 1s का कॉलम देखें तो यहाँ पर 6 है जो कि इवन नंबर है यानी कि 0 2 4 6 एंड 8 में से कोई नंबर होना चाहिए। तो 6 आ गया जो कि इवन नंबर है, 2 के टेबल पे 6 आता है। इसका मतलब है ये नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। उसके बाद हम 3 का टेबल चेक करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को यहाँ लिख लेंगे यानी कि 1 + 0 + 3 + 6 इनको ऐड कर लेंगे। तो अगर हम इनको ऐड करें तो 1 + 3 = 4, 4 + 6 = 10। क्या 10 जो है वो 3 के टेबल पे आता है, नहीं आता, तो 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो हम कहेंगे ये अगर ये नंबर नहीं डिवाइड हो सकता, 3 पे नंबर आ रहा है हमारे पास 10 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये नंबर भी 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम 4 का टेबल चेक करें उसके लिए मेथड है कि लास्ट 2 जो डिजिट्स हैं वो 4 के टेबल पे आने चाहिए। तो अगर हम करें 36 आ रहा है, 4 9 = 36 होता है, 36 जो है वो 4 के टेबल पे आता है, तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है 5 का टेबल। अगर हम 5 के टेबल के लिए देखें तो 1s के कॉलम में 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1s के कॉलम में 0 है और ना ही 5 है, तो ये 5 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता। इसका जो आंसर है वो 2 एंड 4 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको सारी कंडीशंस फुलफिल करके बता रही हूँ कि किस तरह से नंबर डिफरेंट नंबर्स पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हम इस नंबर को देखें 3000, इसके 1s के कॉलम में 0 है विच इज़ इवन नंबर, इसका मतलब ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। अगर हम 3 के लिए देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 + 0 + 0 + 0, ठीक है, इनको हम ऐड करें तो 3 आता है, ठीक है। अगर हम 0 में ये सारे नंबर्स ऐड करें 3 में तो 3 आता है विच इज़ डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 3 के टेबल पे 3 आता है, तो इसका मतलब है ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ हम 3 का टेबल भी सिलेक्ट कर लेंगे। 4 के लिए है कि लास्ट 2 डिजिट जो है 4 पे आने चाहिए, लास्ट 2 डिजिट इसके 0 0 हैं जो कि 4 के टेबल पे नहीं आते, तो ये 4 का टेबल कैंसिल हो जाएगा। 5 पे देखने का मेथड ये है कि इसके 1s के कॉलम में 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 मौजूद है, इसका मतलब है ये नंबर 5 के टेबल पे भी डिवाइड हो सकता है। तो इसको हमने 3 टेबल्स के सेलेक्ट कर लिए, उसके साथ ही आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आप लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को नोट डाउन कर लें, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं।
जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमें गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 6, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये 5 नंबर्स गिवन है एंड गिवन आर रीज़न फॉर ईच। आप लोगों ने इनको सेलेक्ट करना है कि बताना भी है कि कौन सा नंबर किस टेबल पे डिवाइड हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोगों ने पीछे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था 6, 8, 9, 10 एंड 11 के लिए, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और ये 1 to 8 जो सारे पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, उन सबको कंप्लीट करेंगे। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देख लेंगे कोई भी नंबर अगर 6 पे डिवाइड हो रहा है, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, तो उसकी कंडीशन क्या है। 6 पे चेक करने का मेथड ये था कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 पे भी डिवाइड हो रहा होगा। अगर कोई नंबर 8 पे डिवाइड हो रहा है उसको चेक करने का मेथड ये कि उसके लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे होंगे, तो वो नंबर भी 8 पे डिवाइड हो रहा होगा। 9 पे ये मेथड है कि सम ऑफ डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। कोई भी नंबर हमें गिवन, हम उनको सम करना है, अगर वो 9 के टेबल पे आता होगा तो वो डिजिट भी 9 पे डिवाइड हो सकता होगा। 10 के लिए कंडीशन ये थी कोई भी नंबर जो वो 10 की फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए, यानी कि 10, 80, 90 जो भी नंबर है वहाँ पर वंस का कॉलम एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, 11 पे चेक करने का मेथड ये था कि हम लोगों ने सम ऑफ इनके जो ऑल्टरनेटिव डिफरेंस है नंबर्स है, यानी कि अगर 2 डिजिट हैं तो ये वाले 2 और इन 2 को आपस में ऐड करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आंसर 0 आ रहा हो या ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 11 हो तो वो नंबर भी 11 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले इनको रिवाइज कर लिया एक दफ़ा कि किस तरह से किसी टेबल को देखकर पता चलेगा कि उस पर डिवाइड हो सकता है या नहीं। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर नंबर गिवन है 7170, इसको हम 6 से स्टार्ट करें तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये 2 और 3 पर डिवाइड होता है या नहीं। 2 के लिए हमारी कंडीशन ये है कि उसके वंस के कॉलम में 0, 2, 4, 6 या 8 ईवन नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर ईवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 पर डिवाइड होता है। 3 पर चेक करने का मेथड ये है कि हम इनको सम कर लेते हैं, इनके 7 + 1 + 7 और +0। अगर इनको हम 7 करें तो प्लस करें तो 7 + 1 इज़ 8, 8 + 7 हमारे पास आता है 15। ठीक है, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट जो है वो 15 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 2 और 3 दोनों पे डिवाइड हो सकता है। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे कि ये 6 पे भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद 8 पे चेक करने का मेथड ये है कि उसके लास्ट 3 डिजिट जो है उनको अगर हम डिवाइड करें, अगर वो 8 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे तो उसका मतलब है ये 8 पे डिवाइड हो सकता है। अब हम स्टूडेंट्स नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर इस साइड पे एक रफर कॉलम बना लेंगे इस तरह से। अब हम इसके लास्ट 3 डिजिट जो कि 170 है इसको लिख लेंगे और 8 पे डिवाइड करेंगे। 8 2 ज़ा 16, यहाँ से हमारे पास 10 आ जाएगा। 8 2 ज़ा 8 1 ज़ा 8 और यहाँ से आ गया 2 रिमाइंडर। इसका मतलब कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो ये 8 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। 9 के लिए अगर हम चेक करें तो उसके लिए कि सम ऑफ डिजिट, यानी कि अगर हम लोग 7 + 1 + 7 + 0, ये हमारे पास आता है 15। क्या 15 9 के टेबल पे आता है? नहीं आता, तो इसका मतलब है नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो ये 9 के टेबल पे भी नहीं आता। उसके बाद 10 के टेबल पे मूव करें तो इसका मतलब है वंस का कॉलम एम्प्टी होना चाहिए, तो वंस का कॉलम में यहाँ पर 0 है और बाकी सारे नंबर हैं कि 10 के डिजिट्स में नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये 10 पे डिवाइड हो सकता है, तो हम यहाँ पे 10 का टेबल भी लिख लेंगे। उसके बाद 11 है, 11 के लिए हम लोगों ने 7 + 1 इसको ऐड करना है, उसको माइनस करना है 7 + 0, यानी कि ये वाले लास्ट 2 डिजिट और फर्स्ट 2 डिजिट्स इनको ऐड करना है और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 - 7 विच इज़ इक्वल टू 1। क्या 1 11 के टेबल पे आता है? नहीं आता। ठीक है, 11 1 ज़ा 11, फर्स्ट नंबर ये 11 आता है। अगर ये 0 या ऐसा नंबर आता है जो 11 के टेबल पे डिवाइड हो सकता, तो हम कहते हैं यस 7170 11 पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन चूंकि ये 1 आ गया इसका मतलब है कि नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 6 और 10 जो है ये जस्ट हमारे आंसर है। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स हम लोग सेकंड पार्ट पे मूव करें तो वो हमारे पास गिवन है 4128। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने नंबर लिख लिया 4128, उसके नीचे हम लिखा डिविजिबल बाय, और यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दी। यहाँ पर मैं आपके लिए सारा रफ वर्क का कॉलम काम करूँगी। आप चाहें तो आप किसी रफ शीट पे भी सारा एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, और यहाँ पर जस्ट आपने डिविजिबल बाय वो टेबल्स लिखने और साथ में आंसर मेंशन कर देना। ठीक है, ये वर्क मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये कॉलम बनाया ताकि मैं हर टेबल के हिसाब से आपको समझा सकूँ और आप लोग को ईजिली समझ आ जाए कि आप लोग किस तरह से डिफरेंट टेबल्स को अंडरस्टैंड करके यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारा जो एक्स्ट्रा वर्क है ये आप लोगों ने या तो राइट साइड पर रफ वर्क कॉलम बना लेना, उसमें कर लें, या फिर आप लोग एक्स्ट्रा शीट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले 6 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम लोगों को चेक करना होगा कि कोई भी नंबर 2 या 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हम इस नंबर को देखें तो उसके वंस में 8 है जो कि ईवन नंबर है, इसका मतलब है ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। 3 पे टेबल पे चेक करने का मेथड ये है कि नंबर्स को आपस में हम लोगों को ऐड करना होगा, तो 4 + 1 + 2 + 8, तो ये हमारे पास सम आ जाएगा 5 6 7 7 + 8 अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 15। क्या 15 3 के टेबल पे आता है? यस आता है। ये डिविजिबल बाय
जो 3 है, ठीक है, 15 जो है वो 3 के टेबल पे आता है। इसका मतलब है 4, 1, 2, 8 जो है वो 6 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। हम यहाँ लिखेंगे डिविजिबल बाय 6। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास मेथड है वो ये है कि हम लोगों ने इस तरह से चेक करना है कि ये नंबर 8 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके लिए कंडीशन ये है कि हम लोगों ने लास्ट 3 डिजिट्स को 8 पे डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर इस तरह से डिवीजन का सिंबल बनाएंगे, 128 को डिवाइड करेंगे 8 पे, तो 8 1 ज़ा 8 लिखेंगे यहाँ पे। अगर हम लोग 12 में से 8 माइनस करें तो 4 आता है, यहाँ से 8 नीचे लेकर आएंगे तो हमारे पास आता है 8 6 ज़ा 48, ठीक है। तो ये देखें 8 16 ज़ा 128, ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब है ये नंबर जो है वो 8 पे भी डिवाइड हो सकता है। कोमा लगा के हमने 8 लिख लिया, 6 पे भी डिवाइड हो सकता है, 8 पे भी डिवाइड हो सकता है। अब आएंगे हम 9 पे। 9 पे चेक करने का मेथड ये है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो ऐसा नंबर आना चाहिए जो 9 के टेबल पे आता हो। तो अगर हम इनको सम किया था तो 15 आता, 15 जो है वो 9 के टेबल पे नहीं आता, तो 9 का टेबल कैंसिल हो गया। अब हमने 10 के टेबल के लिए कंडीशन ये बताई थी कि वंस का कॉलम 0 होना चाहिए, ये 10 तक वैल्यूज आनी चाहिए, यानी कि 20 30 40 इस तरह की वैल्यूज आने। आगे जितनी बड़ी मर्जी नंबर हो, लेकिन जो इसका 10 का कॉलम है वो फिल होना चाहिए और वंस का कॉलम में 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वंस के कॉलम में 8 है, उसका मतलब है इसको हम अगर 10 पे डिवाइड करें तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसमें हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, तो 10 भी कैंसिल हो गया। 11 पे चेक करने का मेथड ये था कि इसके जो 2 अल्टरनेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, डिविजिबल बाय 11 को चेक करने के लिए था कि 4 + 1 -2 + 8, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट्स इनको सम करना है, इनको आपस में माइनस करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 10, ठीक है। तो ये -5 में आ रहा है आंसर, ठीक है। 5 में से 10 माइनस करें तो हमारे पास ये नंबर आ रहा है। पॉसिबल नहीं है लेकिन सब माइनस का साइन आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 11 नहीं है। तो इसका मतलब है ये 11 के टेबल पे भी नहीं आता और 11 का टेबल भी कैंसिल। तो ये जो नंबर है 4128 सिर्फ 6 एंड 8 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो हम लोगों ने इसको डिविजिबल बाय 6 एंड 8 लिखे उसके साथ आंसर मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है 9900। सबसे पहले हम लोग 2 और 3 के टेबल पे चेक करेंगे, ठीक है। 2 के टेबल पे चेक करने का मेथड ये है कि इसके वंस के कॉलम में इवन नंबर होना चाहिए जो कि 0 है। 2 का टेबल फुलफिल हो गया। उसके बाद 3 के टेबल के लिए हम इसको नंबर्स को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 + 9 18 आ जाएगा। येस 18 इज़ डिविजिबल बाय 3, 18 जो है वो 3 के टेबल पे आता है, तो दोनों टेबल फुलफिल हो गए। इसका मतलब है ये 6 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। उसके बाद हम 8 के टेबल पे मूव करेंगे। 8 पे टेबल पे चेक करने का मेथड ये है कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हो। तो 900 है, 8 1 ज़ा 8, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, तो 8 2 ज़ा हमारे पास 8 1 ज़ा 8 दोबारा से लिखेंगे, देन 2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, और 8 2 ज़ा 16, और यहाँ से हमारे पास 4 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो इनको आपस में माइनस करें, 20 में से 16, तो 4 रिमाइंडर हमारे पास बचा। कोई और नंबर नहीं है जिसको नीचे लेकर आए, इसका मतलब है 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये 8 पे कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो रहा, 8 का टेबल कैंसिल हो जाएगा। 9 पे चेक करने का मेथड ये है कि इसके जो सम ऑफ डिजिट है वो ऐसा नंबर आना चाहिए जो 9 के टेबल पे आता है, तो 18 9 के टेबल पे भी है, यानी कि ऑल्सो डिविजिबल बाय 9 है 18, ठीक है। तो इसका मतलब है 9 के टेबल पे ये नंबर आता है, तो हम 9 का टेबल भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 10 के टेबल पे मेथड ये है कि यहाँ पर आपके पास कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ऐसा नंबर जिसमें आपके पास वंस का कॉलम जो है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 0 है, तो 10 भी 0 है, लेकिन अगर इसको हम 10 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है ये नंबर 10 के टेबल पे भी डिवाइड हो सकता है, तो हम इसके साथ यहाँ पर जो है वो 10 भी मेंशन कर देंगे, ठीक है। 11 पे चेक करने का मेथड ये है कि इन 2 डिजिट्स का सम और इनका सम जो है आपस में माइनस करें तो ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ से करेंगे 9 + 9 -0 + 0, तो 18 -0, तो 18 आ गया, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। ये 11 पे डिवाइड नहीं हो सकता 18, तो यहाँ पर 11 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 11 को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है ये जो 3 नंबर्स हैं ये हमारा आंसर है, इन पे ये 9900 जो कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से रफर कॉलम को कंप्लीट करते करते हम अपने एक्यूरेट जो नंबर्स हैं उनको फाइंड कर लेंगे। तो आप इनको नोट डाउन कर लें, इसके बाद इसका 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं। 4 पार्ट है वो हमारे पास है 43,212। सबसे पहले 6 के टेबल के लिए देखेंगे तो 2 और 3 के टेबल पे ही आना चाहिए। 2 के टेबल पे ही आता है क्योंकि उसके 1 के कॉलम में इवन नंबर है। 3 के टेबल पे चेक करने के लिए नंबर्स को आपस में ऐड कर लेंगे, 4 + 3 + 2 + 1 एंड +2। इनको अगर हम ऐड करें तो 7 8 9 10 11 12, ठीक है। येस डिविजिबल बाय
3 ये है, ठीक है, डिविजिबल बाय 3 है। 2 और 3 दोनों पे कंडीशन कंप्लीट हो रही है, दैट्स मीन के 6 पे डिवाइड हो सकता है। 8 के टेबल के लिए हम लोग लास्ट 3 डिजिट्स को 8 पे डिवाइड करेंगे, लास्ट 3 डिजिट जो है वो 212 बन रहे हैं। 8 के टेबल पे करेंगे, 8 2 हम लोग लिखेंगे 16, ठीक है। उसके बाद अगर हम 21 में से 16 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 और यहाँ से हम 2 लिख देंगे, तो 5 7 56 होता है, 8 7 और 8 6 हमारे पास होता है 48। इनमें से हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा, रिमाइंडर बच जाएगा, इसका मतलब 8 का टेबल कैंसिल हो गया। 9 के टेबल के लिए हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास आता है सम ऑफ डिजिट 12, जो कि 9 के टेबल पे नहीं आता, इसका मतलब है 9 के टेबल भी कैंसिल। 10 के लिए हमने देखा कि वंस के कॉलम में 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वंस के कॉलम में 12 है यानी 2 है, यानी कि कंप्लीट नहीं हो सकता ये सॉल्व। इसको भी 10 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसका मतलब है 10 का टेबल भी कैंसिल हो गया। अब अगर हम इसको 11 के टेबल पे चेक करें तो यहाँ से हम देखेंगे कि फर्स्ट 2 ये वाले और लास्ट 2, ठीक है, इनको अगर हम लोग आपस में सम करें 4 + 3 - 1 + 2, 7 - 3 हमारे पास आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आता है 4 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। जो पार्ट नंबर 5 है वहाँ पे हमें नंबर गिवन है 4455, ठीक है। हम सबसे पहले 6 के टेबल के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों टेबल की कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। 2 के लिए हमारे पास ये कि वंस के कॉलम में इवन नंबर होना चाहिए, चूँकि यहाँ पर वंस के कॉलम में ऑड नंबर है, ठीक है। 0 2 4 6 और 8 में से कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है 2 का टेबल कैंसिल हो गया। 3 के टेबल पर अगर हम देखें तो 4 + 4 + 5 + 5, ठीक है। इनको हम ऐड करें तो ये हमारे पास आता है 8 + 10 हमारे पास आता है 18, डिविजिबल बाय 3 है, लेकिन चूंकि ये 2 पे नहीं डिवाइड हो सकता तो दोनों पे डिवाइड होना चाहिए, 2 और 3, तो एक पे भी डिवाइड नहीं हो सकता, उसका मतलब वो 6 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता। देन उसके बाद हम 8 के टेबल पे मूव करेंगे तो 8 के टेबल के लिए मेथड ये है कि लास्ट जो 3 डिजिट्स हैं वो 8 पे कम्प्लीटली डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। लास्ट 3 जो है वो 455 है। अब इसको हम 8 के टेबल पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8 5 = 40, यहाँ से हम 5 को नीचे लेकर आते हैं, ये वाला 5, 8 6 = 48, 8 7 = 56, तो 8 6 = 48 करेंगे, इनको आपस में माइनस करेंगे, कैरी ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब है कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होगा ये, ठीक है। अगर ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब ये 8 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट नंबर पे, ठीक है। ये हमारे पास इसका जो रिमाइंडर बचता है वो आता है 7, ठीक है। इसका मतलब है 8 का टेबल भी कैंसिल हो गया। 9 के टेबल पे चेक करने का मेथड ये है कि सम ऑफ डिजिट ऐसा नंबर आना चाहिए जो 9 के टेबल पे भी आता है, तो ये 18 है, यस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 10 के लिए हमारे पास कंडीशन ये थी कि हमने चेक करना था कि वंस के कॉलम में 0 होना चाहिए, यानी कि 10 का कॉलम कंप्लीट होना चाहिए, 50 होता, 60 70 इस तरह का नंबर होना चाहिए, लेकिन चूंकि वंस के कॉलम में नंबर आ रहा है इसका मतलब है 10 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसका भी रिमाइंडर बचेगा, तो 10 का टेबल भी कैंसिल हो गया। उसके बाद हम 11 का टेबल चेक करते हैं कि डिविजिबल बाय 11। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर गिवन है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं 1 2 3 और 4, तो हम लोग क्या करते हैं इवन नंबर्स को आपस में ऐड कर देते हैं और ऑड नंबर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। किस तरह से कि 4 + 5 इसको ऐड करेंगे और 4 + 5 इसको ऐड करेंगे और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 9 - 9 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमने 11 की कंडीशन देखी है कि या तो उसका सम 0 आना चाहिए या ऐसा नंबर आना चाहिए जो डिविजिबल बाय 11 हो, तो 0 आ गया, इसका मतलब है ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 11 है, तो हम यहाँ पर इसके साथ 11 भी लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग यूँ इसको करें 4 + 4 और 5 + 5 करें तो ये हमारे पास नंबर जो है 4 + 4 हमारे पास आता है 8 और 5 + 5 हमारे पास आता है 10। कंडीशन फुलफिल नहीं होती क्योंकि आंसर रॉन्ग आता है। फिर हमने इवन एंड ऑड नंबर्स को आपस में ऐड करना है, उसको ऐड किया तो हमारे पास ये सोल्यूशन आता है, तो ये सोल्यूशन है, इसका मतलब है 0 या ऐसा नंबर 11 22 33 ऐसा कोई नंबर है जो डिविजिबल बाय 11 है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 11 है, ठीक है। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो 9 और 11 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स के 6 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 6 पार्ट में हमारे पास नंबर गिवन है 7172, इसके लिए भी हम अपने टेबल्स की कंडीशंस देख लेंगे। यहाँ पर हम नीचे बना लेते हैं अपना रफ और कॉलम। सबसे पहले 6 के लिए चेक करते हैं 2 और 3 के टेबल पे, तो 2 का टेबल यहाँ पर फुलफिल हो रहा है क्योंकि इसके वंस के कॉलम में ईवन नंबर है, ठीक है, 2 है तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। 3 पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स गिवन है उनका सम कर लेंगे,
7 + 1 8 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7 + 2 19 9 8 + 9 हमारे पास आ जाएगा 17 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 17 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता। एक कंडीशन यहाँ से फुलफिल नहीं हुई है, 3 पे कैंसिल हो गया, इसका मतलब है 6 पे भी डिवाइड नहीं हो सकता। 8 पे मूव करेंगे, दैट्स मीन कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 पे कम्प्लीटली डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट 3 डिजिट है 172। ठीक है, 8 पे इसको डिवाइड करते हैं, 8 2 ज़ा 16, यहाँ से 1 नीचे आएगा और 2 भी नीचे आ जाएगा। 8 1 ज़ा 8 करेंगे तो 12 में से जब 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। 4 हमारा रिमाइंडर आ गया, दैट्स मीन कि ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ, 8 का टेबल भी कैंसिल हो गया। 9 के टेबल पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखें आप लोग सम ऑफ डिजिट 17 आ रहा है जो कि 9 के टेबल पे नहीं आता, तो ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, 9 का टेबल भी कैंसिल। 10 के लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि इसके वंस के कॉलम में 0 होना चाहिए ताकि ये 10 20 30 70 इस तरह का नंबर हो। तो 2 आ रहा है वंस के कॉलम में, इसका मतलब है 10 पे भी डिवाइड नहीं हो सकता, 10 का टेबल भी कैंसिल। 11 पे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे यहाँ पे 7172। अगर हम इन नंबर्स को ऐड करें यानी कि 8 - 9, ठीक है, इन टू नंबर्स को और इन 2 नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो 7 + 1 8 आता है और 7 + 2 9 आता है, विच पॉसिबल ही नहीं है इनको माइनस करना। अब इनके ऊपर हम इस तरह से नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इवन वालों को इवन के साथ ऐड करते हैं और ऑड वालों को ऑड के साथ ऐड करके चेक करते हैं। इवन में मेरे पास आ रहा है 7 एंड 7, तो 7 + 7 माइनस करेंगे 1 + 2, तो 7 + 7 हम करेंगे तो 14 - 3 आ जाएगा। तो 14 - 3 अगर हम करें तो 11 आता है। ठीक है, तो 11 जो है वो डिविजिबल बाय 11 है, तो इसका मतलब है ये नंबर भी डिविजिबल बाय 11 होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 11 और इसके साथ ही आंसर मेंशन कर देंगे क्योंकि ये नंबर किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 11 के टेबल पे डिवाइड हुआ। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको सारा मैथड अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। तो स्टूडेंट 6 पार्ट को नोट कर लें, इसके बाद 7 पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो 7 पार्ट हमें वो इस तरह से गिवन है 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर गिवन है। सबसे पहले हम लोग 6 के लिए टेबल देखेंगे तो 2 और 3 के टेबल्स पे आना चाहिए। तो अगर हम 2 के लिए देखें तो यहाँ पर 1 के कॉलम में ऑड नंबर है 1 है जो कि 2 के टेबल पे नहीं आता, तो 2 का टेबल कैंसिल। 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास आता है 8 + 1 9 9 + 9 18 19 20 20 + 9 हमारे पास आ जाएगा 29 29 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। ठीक है, 30 तो डिविजिबल बाय 3 है, लेकिन चूंकि यहाँ पर 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये 3 के टेबल पे ये 6 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता। 6 का टेबल कैंसिल। 8 के टेबल पे मूव करते हैं, इसका मतलब है लास्ट जो 3 डिजिट है 291, ये लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, ये 8 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड होने चाहिए। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, तो 8 3 ज़ा 24 यहाँ पर लिखेंगे। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। 8 6 ज़ा 48 यहाँ पर यूज़ करेंगे और इनको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 11 में से अगर हम 8 माइनस करें कैरी लेने के बाद तो यह हमारे पास आ जाएगा 8 9 10 11, तो 3 बचेगा और 3 हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर। दैट्स मीन कि 8 पे भी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ। 9 पे चेक करेंगे तो 9 पे मेथड ये है कि इसका सम ऑफ जो डिजिट्स हैं वो ऐसा नंबर आना चाहिए जो 9 पे आ सकते हैं। तो 30 है, तो 30 जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 9 है। ठीक है, 30 जो है वो 9 के टेबल पे नहीं आता, इसका मतलब है 9 का टेबल भी कैंसिल हो गया। 10 के टेबल पे चेक करने का मेथड ये है कि इसके वंस के कॉलम में 0 आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि वंस के कॉलम में एक डिजिट मौजूद है तो इसका मतलब ये 10 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता। 11 के लिए हम क्या करेंगे, इन डिजिट्स को लिख लेंगे 8 1 9 2 9 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 इवन नंबर्स जो कि हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, इनको आपस में सम कर लेंगे और इनमें से माइनस कर देंगे ये वाले ऑड नंबर्स जो कि है 1 + 2 + 1। अगर हम इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 18। 18 में अगर हम लोग 8 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 माइनस इनको ऐड करेंगे तो 4, 26 में से 4 माइनस करेंगे तो 22। येस, दिस इज़ डिविजिबल बाय 11। 22 जो है वो 11 के टेबल पे आता है, तो इसका मतलब है ये 11 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिविजिबल बाय 11 और उसके साथ आंसर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 11 का मेथड भी समझ आ गया होगा कि हम लोग 11 के टेबल पे किस तरह से चेक करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 7 पार्ट, वो हमें गिवन है 24,120।
के लिए भी हम चेक करेंगे 6 का टेबल सबसे पहले, तो वहाँ पर हम लिखेंगे 2 एंड 3। 2 के चेक करने का मैथड है कि इसके वंस के कॉलम में इवन नंबर होना चाहिए जो कि 0 है, इवन नंबर है तो 2 के टेबल पे फुलफिल होगी कंडीशन। उसके बाद हम डिजिट्स को आपस में सम कर लेंगे 1 + 2 + 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 4 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो 9 इज़ डिविजिबल बाय 3, 9 3 पर डिवाइड होता है, दोनों कंडीशन कंप्लीट होगी, इसका मतलब है ये नंबर 6 के टेबल पे भी डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे। उसके बाद मूव करेंगे 8 के टेबल के लिए, तो 8 के लिए हमने क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट को 8 पे डिवाइड करना है, तो 120 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 8 5 ज़ा 40। ठीक है, अभी देखें ये जो नंबर है 128 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका मतलब है ये जो नंबर है पूरा का पूरा ये 8 पे डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर हम 8 भी लिख देंगे। 8 पे भी कंडीशन फुलफिल होगी। उसके बाद अगर हम 9 देखें तो उसके लिए कि सम ऑफ डिजिट ऐसा नंबर होना चाहिए जो 9 पे डिवाइड हो सके, तो ये 9 आ रहा है विच इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, 9 9 पे डिवाइड हो सकता है, तो 9 के टेबल की कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो गई, तो 9 का टेबल भी हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद 10 का टेबल है, उसके लिए हमारे पास ये है कि वंस के कॉलम में 0 होना चाहिए। ठीक है, 20 है, 30 40 कोई भी पेयर बनना चाहिए, लेकिन वंस का कॉलम 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर वंस का कॉलम 0 है, तो 10 का कॉलम 10 का जो टेबल है वो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकता है, इसका डिविजिबिलिटी रूल भी फुलफिल हो गया। उसके बाद 11 का टेबल चेक करें तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर नंबर्स को लिख लेंगे 2 4 1 2 0। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से नंबर आ रहे हैं। अगर हम इन दो नंबर्स को और इन दो नंबर्स को ऐड करें तो 2 + 4 और उनको 2 + 0, तो ये हमारे पास आता है 6 - 2 विच इज़ इक्वल टू 4। अगर हम इसको पहले इस तरह से करके देखते हैं विच इज़ इक्वल टू 4 नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, जो 4 है वो 11 पे डिवाइड नहीं हो सकता। इसको मैंने इस तरह से क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास 5 डिजिट नंबर था, तो लास्ट 2 ये वाले और लास्ट 2 हमने ये वाले, इनको हमने ऐड किया, इनको हमने आपस से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास ये आता है। अदरवाइज़ अगर हम लोग इसको दूसरी तरह से भी करें, इवन नंबर्स को ऑड नंबर्स को करें, तो यहाँ पर ऑड 3 है, यानी कि 2 + 1 + 0, ये वाला ऑड, ये वाला ऑड और ये वाला ऑड, उसको माइनस करेंगे इवन में से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 0, तो ये आ जाएगा 3 - 4। 3 - 4 पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 11 नहीं है। ठीक है, 11 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 11 का टेबल कैंसिल हो गया, लेकिन इन 4 टेबल्स पे ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, तो आपने इनको सेलेक्ट करके लिख लेना है कि 6 8 9 एंड 10 पे ये नंबर डिवाइड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स के साथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके सारे पार्ट्स हमने बहुत डिटेल से अच्छे तरीके से समझ के किए हैं, आप लोग इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लें। इसके बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ पे गिवन है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ दिस, यानी कि आपको यहाँ पर लिस्ट गिवन है डिफरेंट नंबर्स की, राइट नंबर्स डिविजिबल बाय 5, यानी कि यहाँ पर जो नंबर्स गिवन है इनमें से हमने बताने हैं कौन से नंबर ऐसे हैं जो कम्प्लीटली 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ईजी मेथड है, हमने ऐसे नंबर्स पिक करने हैं जिसके वंस के कॉलम में 0 या 5 आना चाहिए, वही नंबर 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, उनको हमने कम्प्लीटली 5 के टेबल पे डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमने यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 यूज़ करना है, तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने यहाँ पर लिस्ट लिख ली है नंबर्स की जो हमें क्वेश्चंस में गिवन थी। हमने यहाँ से नंबर को सेलेक्ट करना है, नंबर्स डिविजिबल बाय 5 जो है इनमें से इनको सेलेक्ट करना है। कंडीशन क्या है, वंस के कॉलम में 0 या 5 होना चाहिए, तो अगर हम 5 देखें तो येस 5 जो है वो 5 के टेबल पर आता है, हमने यहाँ पर 5 लिख देना है। 8 जो है वो 5 के टेबल पर नहीं आता। 81 के वंस में देखें तो ना तो यहाँ पर 0 है ना ही 5 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 85 अगर आप वंस का कॉलम देखें तो यहाँ पर 5 है, इसका मतलब है 85 भी 5 के टेबल पर डिवाइड होता है, 85 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 60 देखें तो उसके वंस के कॉलम में 0 है। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। 26 के वंस के कॉलम में 6 है जो कि हमारे पास हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, 0 या 5 नहीं आ रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 54 के वंस के कॉलम में भी 4 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 45 के वंस के कॉलम में 5 है जो कि कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम यहाँ पर 45 भी लिख देंगे और ये हमारा आंसर है। ठीक है, यानी कि इस लिस्ट में से जस्ट 1 2 3 एंड 4 ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका सोल्यूशन नोट डाउन कर लें। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो हमें गिवन है इज 6 अ फैक्टर ऑफ दिस, गिव रीजन। क्या 6 जो है वो 432 का फैक्टर है? इसका फैक्टर क्या मतलब होता है, क्या 432 जो है वो 6 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है, 6 के टेबल की कंडीशन में हमें पता है, हमने चेक करना है कि ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों के टेबल पे डिवाइड हो रहे होंगे वही 6 के टेबल पे डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने 2 एंड 3 दोनों की कंडीशन देखनी है, अगर वो दोनों यहाँ पर फुलफिल हो गई तो इसका मतलब है ये नंबर 6 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर हमने अपना सोल्यूशन नोट डाउन कर लिया है कि 6x फैक्टर ऑफ 432। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने रफ वर्क कॉलम में चेक करेंगे क्या ये 432 2 और 3 दोनों टेबल्स पे डिवाइड होता है या नहीं। दोनों पे डिवाइड होता होगा देन ही ये 6 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 2 पे चेक करने का मैथड ये कि इसके वंस के कॉलम में ईवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि वंस के कॉलम में 2 मौजूद है, ईवन नंबर है, तो यहाँ पे 2 की कंडीशन फुलफिल हो गई। 3 पे चेक करने का मैथड ये है कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 के टेबल पर डिवाइड होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट हमारे पास आ रहा है 4 + 3 7, 7 + 2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 9 आ रहा है। दैट्स मीन कि ये डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं, 2 और 3 दोनों पे ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये नंबर 6 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा होगा। हम लिखेंगे येस बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 432। हमने आंसर लिखा येस बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 6, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, क्योंकि इस पर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे एक्सरसाइज नंबर जो 3.2 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 को स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।